शिवसेना ने मुरादाबाद मंडल में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से सदस्यता अभियान तेज करने की रणनीति बनाई है। इसी क्रम में रविवार को दिल्ली रोड स्थित गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में मंडलीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों को संगठन विस्तार के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य प्रमुख ललित मोहन शर्मा उपस्थित रहे, जबकि संचालन मंडल प्रमुख गुड्डू सैनी ने किया। इस दौरान ललित मोहन शर्मा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में घर घर संपर्क कर अधिक से अधिक लोगों को शिवसेना से जोड़े और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य समाज सेवा को प्राथमिकता देना है, जिसके साथ राजनीतिक मजबूती भी जरूरी है। बैठक में प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम 100 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया, जबकि पूरे मुरादाबाद मंडल में 1 लाख सक्रिय सदस्य जोड़ने का संकल्प लिया गया। साथ ही विधानसभा स्तर पर सदस्यता अभियान को गति देने के निर्देश दिए गए। मंडल प्रमुख गुड्डू सैनी ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जल्द ही मंडल के सभी जिलों और क्षेत्रों में शिविर लगाकर सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से संगठन को नई मजबूती मिलेगी। बैठक में आईटी सेल प्रभारी श्रुतुल शर्मा, राज्य सचिव राम प्रसाद प्रजापति, बाबा खुशाल सिंह, नीति वर्मा, नन्हे चौधरी, वीर सिंह, रजत सोत्रिये, मुकेश सक्सेना, विनय कश्यप समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस राम राज्य में मुद्दे तो काफ़ी हैं जिन पे विचार आज पार्टी के सभी पदाधिकारियों की बैठक में विचार विमर्श हुआ है। क्योंकि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ना पहुंच चुका है। आम जनता का उत्पीड़न हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हिंदुत्व पे आ जाए तो गौ हत्या, गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम घोषणाओं के बावजूद आज भी गौ तस्करी जारी है और जो गौरक्षक हैं उनका उत्पीड़न भी जारी है। कोई आवाज़ उठाता है सरकार की इन नाकामियों के खिलाफ तो या तो उसकी जगह जेल में है या उसके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो पार्टी की आज बैठक में इन्हीं सब मुद्दों पर विचार हुआ है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर पार्टी के पदाधिकारी आने वाले समय में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे और पार्टी राजनीतिक रूप से भी कदम बढ़ाते हुए मुरादाबाद जनपद की कम से कम 1 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और स्थानीय निकाय चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ पार्टी के पदाधिकारी मैदान में उतरेंगे। रही गठबंधन की बात, यदि गठबंधन होता है बीजेपी के साथ तो बहुत अच्छा, वरना अपने बलबूते चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं सभी पार्टी पदाधिकारियों से मेरा यही कहना है कि वो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तमाम वार्डों में और गांव स्तर पर कमेटियों का गठन करें ताकि चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से लड़ा जा सके। कुछ विशेष टिप्स दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को आपके द्वारा? सबसे पहले सदस्यता अभियान पे ज़्यादा जोर है। गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर सदस्यता अभियान पार्टी के लोग चलाएं, ऐसा निर्देश इनको दिया गया है। और मैं समझता हूं मई माह में एक बड़ा आंदोलन यहाँ जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर होगा और उसके बाद पार्टी का जो रणनीति है वो राजनीतिक रूप से काम करेगी पार्टी और राजनीतिक मुद्दों को लेकर ही आगे बढ़ेगी। आप मुंबई में गठबंधन में हैं तो यूपी में बाबा जी से कोई बात हुई मुख्यमंत्री से? देखिए, महाराष्ट्र में लंबे समय से शिवसेना बीजेपी का गठबंधन है और चल भी रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर बीजेपी नहीं चाहती कि शिवसेना मजबूत हो और इसी को देखते हुए शिवसेना की मजबूती के लिए और शिवसेना से जुड़े लोगों के भविष्य के लिए राजनैतिक रूप से शिवसेना को मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। और यदि बीजेपी ने सम्मानजनक तरीके से शिवसेना के लिए कुछ सीटों को ना छोड़ा तो पार्टी अपने बलबूते पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी।